नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का चेहरा याद होगा आपको। पूरे कोरोना संक्रमण के समय में जितना इलाज पर ध्यान नहीं था, उससे ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर था। मीडिया में छाए रहते थे। वो पूरे देश के अस्पतालों और इलाज के बारे में खबर रखते थे, लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे कि देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे एम्स के भीतर क्या चल रहा है। एम्स भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है। रिश्वत लेने में ऐसे धीर कि पूछिए मत। उनका प्रताप पूरे देश में फैला हुआ था। देश की फार्मा कंपनियां उनके रंगीन शौक से अच्छी तरह से वाकिफ थीं। उनके चर्चे इस कदर फैल चुके थे कि एक दिन सीबीआई का छापा पड़ गया, और छापा पड़ गया तो पता चला कि सर जी देश के सबसे नामी अस्पताल की बीमारी थे। पूरी दुनिया जानती है कि जब आप दवा खरीदते हैं तो कुछ न कुछ डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि एमआरपी में दुकानदार का भारी मुनाफा शामिल होता है। दवा कंपनी से आपके हाथ में पहुंचते पहुंचते कई बार दवा की कीमत दुगनी से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसे में जब दवा सीधे कंपनी से खरीदी जाती है तो वो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। इसीलिए अस्पतालों में दवाएं सीधे दवा कंपनी से ही खरीदी जाती हैं। लेकिन जब अस्पतालों को दवा एमआरपी से भी महंगी खरीदनी पड़े तो समझ जाइए घोटाला महा घोटाला में बदल चुका है। तो धीरेंद्र प्रताप सिंह ने किया क्या था, इसको समझिए। आपका यकीन उठ जाएगा इस व्यवस्था से। 26 सितंबर को फार्मासिस्ट से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए एम्स के डिप्टी डायरेक्टर धीरेंद्र प्रताप सिंह की बड़ी करतूत का खुलासा हुआ है। दरअसल रीवा के रहने वाले धीरेंद्र एम्स के लिए खरीदी जाने वाली दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीदी समिति के प्रमुख हुआ करते थे, और उनके रहते एम्स ने जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से 50 लाख रुपए की 44 दवाएं, उपकरण, सर्जिकल मटेरियल खरीदे थे। और जब पड़ताल हुई तो पता चला कि हुजूर ने खरीद में कलम ही तोड़ डाली है। जरा एमआरपी देखिए और खरीदी की कीमत देखिए, असली वाली कैसे चुकाई गई है। प्रोफोल इंजेक्शन की एमआरपी है 39 रुपए की और खरीदी दिखाई गई है 74 रुपए में। एग्जामिल ग्लव्स की कीमत है 3 रुपए मात्र और खरीदी गई 5 रुपए में। सक्शन कैथेटर की एमआरपी है 8 से 9 रुपए और खरीदा 10 रुपए 8 पैसे में। इसी तरह एंड्रोपाइन इंजेक्शन की एमआरपी है 2 रुपए, खरीदा 4 रुपए में, सीधे दोगुनी कीमत। एंड्रोटेकियल ट्यूब खुलेआम 70 रुपए की एमआरपी पर मिलती है और धीरेंद्र प्रताप ने एम्स के लिए खरीदी 78 रुपए में। 20 ml की सिरिंज मिलती है 9 रुपए में और खरीदी 11 रुपए में। इसी तरह 10 ml की सिरिंज मिलती है 4.5 रुपए में और खरीदी 5.5 रुपए में। बस ऐसा समझिए कि एम्स के डिप्टी डायरेक्टर साहब ने लूट का पूरा रजिस्टर भर दिया था। यह तो कुछ दवाइयों और उपकरणों की लिस्ट है साहब। जांच अभी शुरू हुई है। धीरेंद्र प्रताप सिंह के प्रताप के पुराने किस्से सुनेंगे तो पता नहीं क्या क्या सामने आएगा। और सुनिए, धीरेंद्र प्रताप सिंह एम्स में डिपुटेशन पर आए थे। उनका मूल संस्थान है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर। सीबीआई ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो एम्स ने IIITM ग्वालियर को चिट्ठी भेजी कि आपके लाल ने कमाल कर दिया हमारे यहां। तब जाकर उनको सस्पेंड किया गया। इतवार को छुट्टी वाले दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कहा कि आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, अब आपकी प्रतिभा का इस्तेमाल जो है जेल में भी होना चाहिए। फिलहाल उन्हें 1 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है, प्यार से। अभी तक ठाकुर धीरेंद्र प्रताप सिंह के पास 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है, चाहे तो मात्र लगा दीजिए। और भी पता नहीं कितनी दबा रखी हो, यह सब जांच के बाद आने वाले दिनों में सामने आएगा। कई फ्लैट और कोठियां खड़ी कर डाली थी। कमाल की बात यह है कि भाई साहब एम्स में तैनाती के बड़े शौकीन थे, मलाई जो काटने को मिल रही थी, इसलिए उन्होंने खुद ही कार्यकाल बढ़ाने के लिए आवेदन भी कर दिया था। देखिए कि भाई साहब 27 अक्टूबर 2020 से एम्स भोपाल में डिप्टी डायरेक्टर के पद पर आए थे। बीच कोरोना में वो डेपुटेशन पर ग्वालियर से भोपाल पहुंचे थे और यहीं रहना चाहते थे, मजा आ रहा था उनको। इसलिए उन्होंने IIITM ग्वालियर से अनुमति ले ली थी। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए उन्होंने खुद ही आवेदन किया था।
जबकि नियम है कि डेपुटेशन बढ़ाने के लिए कर्मचारी या अधिकारी आवेदन नहीं कर सकता खुद से। इसके लिए संबंधित इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर अफसर के मूल विभाग के प्रमुख को चिट्ठी लिखकर प्रस्ताव भेजते हैं कि देखिए अमुक कर्मचारी बहुत काबिल है, हमको इसकी और जरूरत है, इनको हमारे यहां रहने दीजिए। लेकिन धीरेन्द्र प्रताप सिंह इतना सब्र नहीं कर सकते थे। छापेमारी में सीबीआई को 2 मकान, 2 फ्लैट, 1 प्लॉट के दस्तावेज अभी तक मिल चुके हैं। भोपाल में श्रीराम कॉलोनी में 1 मकान, सागर रॉयल विला और स्टार एवेन्यू में 1 फ्लैट, दानिश हिल्स व्यू में 1 प्लॉट है। ग्वालियर के सरकारी घर से मिला है आधा किलो सोने का जेवर भी। बैंक खातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी भी जमा पाई गई है। लगभग 1 करोड़ की ही रकम डीमैट अकाउंट में भी मिली है, मतलब शेयर के भी शौकीन थे। इसके अलावा भी तमाम तरह के निवेश के दस्तावेज उनके घर से मिले हैं हुजूर। जरा सोचिए सरकार को किस बेरहमी से चूना लगाया गया है। और जब एम्स जैसे संस्थान के भीतर संसाधनों की ऐसी लूट मची हुई हो तो देश के दूर दराज के हिस्सों में चलने वाले अस्पतालों में क्या हाल होगा अंदाजा लगा लीजिए। वहां तो कोई देखने वाला ही नहीं होता। ये तो वो घपला है जो पकड़ा गया है। पता नहीं ऐसे कितने घपले होंगे जो नजर में नहीं आते, पकड़े नहीं जाते, जिनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं होती। और जब तक खबर होती है तब तक चिड़िया दाना खाकर उड़ चुकी होती है। इस देश के गरीब लोगों के साथ इससे बड़ा अन्याय और मजाक क्या हो सकता है कि उनके नाम पर अफसरों ने सरकार को दोनों हाथों से लूट रखा है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में खबर आई थी कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मल स्कैनर की खरीद में जबरदस्त धांधली हुई है। सुल्तानपुर से बीजेपी के विधायक देवमणि द्विवेदी ने ही आरोप लगाया था कि 5-5 गुना दाम पर पूरे राज्य में इन उपकरणों की खरीद हुई है। जिस कोरोना किट की अधिकतम कीमत सरकार ने 2800 रुपए तय की थी, उसे 13-13 हजार में खरीदा गया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो हंगामा खड़ा कर दिया था। उन्होंने लिखा था, योगी जी कृपया ध्यान दें, ऑनलाइन खरीदने पर जो ऑक्सीमीटर की कीमत 800 रुपए, थर्मामीटर की कीमत 1800 रुपए है, तो सुल्तानपुर की डीएम ने 9950 रुपए में कोविड सर्वे किट क्यों खरीदा? किसने कितनी दलाली खाई? कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार शमशान में दलाली के समान है। संजय सिंह ने आरोप लगाया था कि यह घोटाला 1-2 जिलों तक ही सीमित नहीं है, पंचायत तक या कहीं एक आध ब्लॉक तक सीमित नहीं है, गांव गांव तक पहुंच गया है। इसके बाद कहने को बचता क्या है? सोचिएगा, उदास होइएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज पर जाइए और लाइक और फॉलो दबा दीजिए। नमस्कार।